चेहरे से टपकता पसीना, कैरो की जमीन पर खेलने का एहसास, फिर जी उठेंगे हम, फिर करेंगे कत्लेआम, फिर करेगा जिम्बाब्वे इंडिया को सलाम। देखिए हमारा खास कार्यक्रम हिंदुस्तान की दहाड़ सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का आज की हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। आज के इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम के नाम के हिसाब से हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आए हैं जिससे मिलकर, जिसके बारे में जानकर, जिसकी कथाएं सुनकर, जिसकी उपलब्धियां जानकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, प्रेरणा मिलेगी। आपको लगेगा कि हम वो तमाम चीजें कर सकते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ ख्वाब देखते हैं, कल्पना करते हैं। इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वीरेंद्र मेहता जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर हैं, मेमोरी जीनियस है। बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र जी हमारे इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहली बात जो जानना चाहूंगा आपसे वो ये है कि कैसे और कब आपको लगा कि आप ये काम कर सकते हैं, मेमोरी पर इतना बढ़िया काम कर सकते हैं और यादाश्त को इस स्तर तक ले आ सकते हैं कि 80,000 शब्द आपके जहन में जो है बिल्कुल सटीक बैठे और उनको आप कभी भी बता सकें? एग्जैक्टली अगर मैं अपनी पास की तरफ देखूं जी, तो मैं अपने बचपन में काफी वीक स्टूडेंट रहा हूं अपने एकेडमिक्स में। याद करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता था मेरे लिए कि ओके मुझे कल के एग्जाम को पास करना है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मुझे अपने ब्रेन में डालना है। लेकिन जब मैंने देखा कि ओके मुझे कुछ अलग से करना चाहिए, तो मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू से सारस्वती मंदिर की दीक्षा ली और उसके ऊपर काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया जी। ऑलराइट, तो उससे मैंने यौगिक साधना, कुछ प्राणायाम, कुछ प्राण क्रिया करना स्टार्ट कर दिया और मुझे फील हुआ, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया कि यस मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैंने अपने ये कब हुआ? ये कितनी उम्र में आपको लगा कि क्या उस वक्त कर रहे थे आप? 12th पास किया था। अच्छा, हायर सेकेंडरी का इम्तिहान आपने दिया था? एग्जैक्टली। और मुझे याद है कि मेरे मैथ्स में 37 मार्क्स थे जी। तो काफी अपोजिट कमेंट थे सबके कि वीरेंद्र तुम्हारा मार्क्स इतना कम है, तुम क्या करोगे लाइफ में। तो उससे प्रभावित होकर मतलब फिर मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से सारस्वती मंदिर की दीक्षा ली जी। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कि नहीं मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। तो फिर सौभाग्य से मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया और मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया जी। और आफ्टर इंजीनियरिंग जब मैंने ये सब जब किया या साधनाएं की, तो मैंने देखा कि यस अब कुछ मुझे डिफरेंट करके दिखाना है। मैं फिर से एक बार सारी कथा आपकी बता दूं। आपने हायर सेकेंडरी के बाद महसूस किया कि मुझे यौगिक और प्राणायाम जो है उसका सहारा लेकर, यौगिक पद्धतियों का सहारा लेकर, ध्यान का सहारा लेकर ये चीज हासिल करनी चाहिए। और ये निर्णय लेने में और बीटेक करने में भी कुछ वर्ष गुजरे होंगे आपके? जी 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 जी। तो इस गैप में आपने क्या सोचा और कैसे इसको आगे प्रोसीड किया? इसी गैप में मैंने वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। वैसे वीरेंद्र जी मैं चाह रहा हूं कि आपके बारे में पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा दें ताकि आपकी बात जो है शायद हमारे दर्शक इस रिपोर्ट के बाद बेहतर समझ पाए। ये रिपोर्ट देखिए वीरेंद्र जी के बारे में। अगर आप कोई भी वर्ड देंगे मुझको, कोई भी वर्ड, तो आई कैन रिकॉल पेज नंबर। जिंदगी की भागदौड़ में भूलने की बीमारी आम हो गई है। रोजाना कुछ ना कुछ हम जरूर भूल जाते हैं, जिसका हर जाना कभी ऑफिस में बॉस से, तो वहीं घर में माता पिता या फिर पत्नी से डांट सुनकर चुकाना पड़ता है। और कभी कभी तो भूलने से किसी बड़ी मुसीबत में भी फंसकर खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचता। क्या करता है बेटा? तो ऐसे में अगर किसी शख्स को 80,000 से ज्यादा अंग्रेजी शब्द याद हो तो क्या कहेंगे आप? अगर शब्दों के साथ उन्हें ये भी याद हो कि उन्होंने इस शब्द को किस पेज से याद किया है तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसकी स्मरण शक्ति का लोहा पूरी दुनिया ने माना, अपनी स्मरण क्षमता से जिन्होंने अपना नाम वर्ष 2005 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया।
वीरेंद्र जी शाबाश, इंडिया का हार्दिक थैंक्स स्वागत। वेरी मच सर। वीरेंद्र मेहता देश के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्हें अंग्रेजी पत्रिका द वीक ने भारत के 25 अद्भुत व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। अगर आप कोई भी वर्ड देंगे मुझको, कोई भी वर्ड, तो आई कैन रिकॉल पेज नंबर। तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का कोई भी शब्द इनकी टिप पर है, इनकी जुबान पर है। इनको ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सफोर्ड के बारे में यह खासियत हासिल है या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के बारे में याददाश्त का ये बड़ा स्तर इन्होंने छू लिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये किसी भी चीज को मेमोराइज कर लेते हैं, बहुत तेजी से कर लेते हैं। इसलिए इनसे ये जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा कैसे कर लेते हैं, ऐसा करने की प्रेरणा इनको कहां से मिली, कैसे जीवन की यात्रा में ये मकाम इन्होंने हासिल किया कि इतनी सारी चीजों को ये एक साथ कंठस्थ करते हैं, इतनी एक्यूरेटली सटीक तरीके से याद कर लेते हैं। आप बता रहे थे कि बीटेक जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे वीरेंद्र साहब, तो आपको लगा कि मैं जो है इस दिशा में आगे बढ़ूंगा, फिर आपने योग प्राणायाम का सहारा लिया, अपने गुरुजी का आपने आशीर्वाद लिया, उनसे मंत्र प्राप्त किया और इनके सहारे जो है आज आप इस स्थिति में पहुंचे हैं। क्या परेशानी आई आपको इस सारी यात्रा में? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लगता था कि रियली क्या मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारी हेजिटेशंस मेरे माइंड में थी, बहुत सारे डाउट्स मेरे माइंड में लेके थे। लेकिन उस मंत्र से जो आत्मविश्वास आया और जब मैंने फील किया, मैंने वाइब्रेशंस फील किया मेरे आज्ञा चक्र में, और मैंने देखा कि यस मेरा फोटोग्राफिक मेमोरी है और मैं कुछ भी याद कर सकता हूँ। तो 2005 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया और ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर के 80,000 वर्ड्स मैंने पेज नंबर के साथ याद कर लिए। सो मेमोरी अपने आप में एक फोटोग्राफिक थेरेपी है। ऐसा अपने स्कूल लाइफ में आप किस किस्म के स्टूडेंट थे? नहीं, स्कूल लाइफ में मैं बता ही रहा हूँ कि मैं काफी एब्सेंट माइंडेड स्टूडेंट, बहुत ही वीक कह लीजिए स्टडीज में, इंग्लिश और मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर था। क्या याद नहीं रहती थी चीजें आपको? एग्जैक्टली मैं इवन इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था, उनके वर्ड्स रिकॉल नहीं कर पाता था। और ये बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ। और आज देख लीजिए कि मैं सबके सामने हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस। तो आपको लगा कि जीवन में एक किस्म का चमत्कार हुआ है आपके? जी 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 बिल्कुल, मैं इसको चमत्कार कहूंगा। और मेरी पर्सनालिटी में इतना दुर्लभ चेंज आना, ये अपने आप में एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पांस था जब उन्होंने आपको देखा कि आप एकदम अचानक सडन एब्रप्ट राइज आपके अंदर हो रहा है, एकदम चमत्कारिक परिवर्तन हो रहे हैं आपके अंदर? एग्जैक्टली सभी अमेज थे, क्योंकि रिकॉर्ड से पहले जो मेरी इमेज थी सबके माइंड में, वो बहुत वीक इमेज थी। लोग कहते हैं ये तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब रिकॉर्ड बनाया कि यस कि हाँ इसने ये किया है, तो सभी अचंभित थे और सबको बहुत खुशी थी कि वाओ, एक छोटे से घर से एक लड़का आज इतना बड़ा मतलब वो बन गया है, ऐसे मेमोरी स्टार बन गया है। जी जी। तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आया और फिर मैंने इस थेरेपी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं खुद एक मेमोरी ट्रेनर हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ उनकी सॉफ्ट स्किल्स, उनकी पर्सनैलिटी कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, राइट, और क्या फोटोग्राफिक मेथड्स हैं मेमोराइज करने के, वो सब में मैं आज उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जी। अब कुछ खास खाने पीने में या अपनी आदतों में भी आपने परिवर्तन किए जिसकी वजह से एग्जैक्टली सी लाइफस्टाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा लाइफस्टाइल स्टैटिक है, ऑलराइट, जैसे हमारा खाने का, हमारा सुबह से लेके रात तक की सभी एक्टिविटीज अगर हम देखें तो आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत सुस्त हो गया, बहुत पैसिव हो गया। आज हमारा खाना पीना, आज हमारी सोच, आज हमारा कपड़ा पहनना बहुत परिवर्तन आया। क्योंकि जब भी हम अपनी इंडियन कल्चर से दूर जाएंगे, अपनी आत्मा से दूर जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सबको यही सजेशन। आत्मा के नजदीक होने का क्या मतलब है आपके? आत्मिक होने का क्या मतलब है? सी अगर मैं आज का जो युग है, अगर मैं इस युग की बात करूं जो कि एक कॉम्पिटिटिव युग है, हर एक व्यक्ति के मन में एक जेलसी का भाव, कि वो प्रोग्रेस कर रहा है तो क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और जैसे ही वो कहते हैं कि नो ये प्रोग्रेस कर रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसके आकाशिक रिकॉर्ड में ये बात चली जाती है कि इसे सक्सेस पसंद नहीं है। तो नेचर वही देती है जो वो चाहता है। क्योंकि हम बार बार वही सोचते हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन हमें वही सोचना चाहिए जो हम चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे माइंड पावर का सीक्रेट है, अगर हम इसको समझ लें अच्छे से। देखिए, एवरीथिंग इज इमोशन, सब कुछ भाव है। भाव ही इमोशन सी जो इमोशन है वो ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी पावर है।
अगर हम इसका इफेक्टिव यूज करें, पॉजिटिव यूज करें, तो मेमोरी तो क्या, इतनी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हम अपनी बना सकते हैं कि पूरा विश्व हमें देख के अचंभित हो जाए। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम ही ये तय करते हैं और हम ही ये कर सकते हैं कि हम कैसे दिखते हैं और कैसा लोग हमारे बारे में सोच सकते हैं। Exactly. ये खुद हम तय कर सकते हैं, खुद निर्धारित कर बिकॉज सकते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। मेरी डेस्टिनी को मेरे सिवा कोई चेंज नहीं कर सकता। और आपने अपनी डेस्टिनी को चेंज किया है? लिखता हूँ, यस, और मैंने अपनी डेस्टिनी को खुद चेंज किया। कैसा महसूस हुआ जब इतना रिकॉग्निशन? बहुत अच्छा लगा, रियली। आई फील एट द 9 क्लाउड, जब मैंने देखा कि वाओ, मैंने रिकॉर्ड बनाया है और मेरे पूज्य गुरुदेव मेरा नाम कोट करते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए सब कुछ है। 80,000 शब्द आपने अंग्रेजी डिक्शनरी के याद किए। Right. अब मुझे ख्याल है कि अगर मैं अपनी बात करूं या किसी भी ऐसे सामान्य व्यक्ति की बात करूं जो बोलचाल में अंग्रेजी बोलता है या अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है या लिखने में प्रयोग करता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे कई मोमेंट आते हैं जब वो उसको ऐसा लगता है कि आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे। Right. वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, वो उसको पता भी होते, लेकिन जब उसको बोलने या व्यक्त करने का समय आता है तो वो उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पाता। Exactly. इसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, वी आर गिफ्टेड विद 5 सेंस ऑर्गन्स। भगवान ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल सेंसेस दिए हैं। ये जो आईज आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं है। बहुत पावरफुल ये रेटिनास हैं और बहुत पावरफुल ये सुनने की जो हमारी सेंस है, महसूस करने की। मैं टेस्ट कर सकता हूँ, मैं कोई भी चीज फील कर सकता हूँ। तो अगर मैंने किसी इंफॉर्मेशन को याद रखना है, सपोज कीजिए, अगर मैं एक ही सेंस अप्लाई करता हूं तो मैं उस इंफॉर्मेशन को याद नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अपनी 5 सेंसेस ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेटेड वे में यूज करूं और उसको विजुअली अपनी मेंटल स्क्रीन के ऊपर फील करूं, इमेजिन करूं, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को बहुत बहुत स्ट्रांगनेस के साथ याद कर सकता हूं फॉर द लॉन्ग टाइम, जो मैंने किया। ठीक है, आपने मेरे ख्याल से हमारे सहयोगी के साथ बातचीत करके ये बताया भी है कि कैसे आप ये प्रिंट अपने दिमाग में जो है रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बारे में वो जो आपने पूरा जो बताया है तरीका, जो मेथड बताया है कि कैसे अपनी मेमोरीज को आप शार्प करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे चीजों को अपने दिमाग में आप छाप सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको बाहर निकाल के दिखा सकते हैं, ये इन्होंने करके दिखाया हमारे स्टूडियो में। वो भी आपको दिखाएंगे और इनसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास वक्त। न्यूज चैनल की अपार सफलता के बाद सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपके आवेदन आमंत्रित करता है। सुदर्शन एकेडमी इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक छात्रों को 100% एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एजुकेशन मुहैया कराएगा, जिससे छात्र बेहतर मीडिया प्रोफेशनल बन सके। संस्थान में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। कॉन्टैक्ट अस सुदर्शन टीवी एंड मीडिया एकेडमी, A84 सेक्टर 57 नोएडा। मोबाइल नंबर 09540110004। महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन चुनाव में मीडिया की भूमिका को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा अवसर होगा। लोकतंत्र के इस अर्धकुंभ में पैसे के साथ प्रतिष्ठा भी कमाइए। परिचय और अप्रत्यक्ष अनुभव का ये अवसर दोबारा 5 साल के बाद ही आता है। सुदर्शन न्यूज ने इन चुनाव के लिए विशेष योजना बनाई है। इस योजना में आप भी सम्मिलित हो जाइए। हमारे फ्रेंचाइजी स्ट्रिंगर बनिए और 2 गुना कैशबैक का फायदा उठाइए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन या ईमेल करिए या फिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें। ध्यान रहे, ये मौका 5 साल बाद आया है और अगला मौका भी 5 साल के बाद आएगा। योजना पहले आओ पहले पाओ और सीमित समय के लिए है।
बहुत अभिनंदन और स्वागत देवी और सज्जनों आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम जिन सज्जन के साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं वो एक चमत्कारिक व्यक्ति हैं कई मामलों में, और इनसे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे स्टूडियो में इन्होंने कुछ चीजें करके दिखाई जो किसी जादू से कम नहीं थी। अगर आप सामान्य भाषा में समझें और देखें तो वो जादूगरी थी। ये दिखाते हैं आपको कैसे। ऐसी शख्सियत से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्हें अगर हम शब्दों का इंजीनियर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। चलिए तो स्वागत करते हैं हरियाणा के पानीपत से आए वीरेंद्र मेहता का। छोटा सा हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जैसे ये सफेद कागज में अगर आपको दिखाऊं तो इसके जरिए जो है हम आपको एक ऐसी तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे जो वाकई में वीरेंद्र जी के दिमाग की जो सोचते हैं, जो स्टोर करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाएंगे। ये पेज आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 1 to 10 यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पर 11, 22, 33 इस तरह से सीरियल जो है नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि 11 दो बार क्यों लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। जो पहली रो है, आप देखिए यहाँ पर पहली रो है जो ब्लैंक है, उसमें मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा जो 2 डिजिट के होंगे, वो वीरेंद्र जी यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 39, तो वीरेंद्र जी यहाँ लिखेंगे 3 और 9। उसके बाद ये एक बॉक्स छोड़ेंगे, उसके बाद मैं दोबारा 2 डिजिट का नंबर बोलूंगा, उसके बाद फिर एक बॉक्स छोड़ करके ये 2 डिजिट लिखेंगे। इस तरह से हम पूरे यहाँ पर डिजिट्स फिल करेंगे। ये क्रम हम चलाते जाएंगे 8 नंबर तक। उसके बाद हम डिजिट लिखने के ये उसको एक बार रीड करेंगे, देखेंगे क्या डिजिट्स यहाँ पर भरी हुई हैं। आफ्टर दैट हम एक स्ट्रिप लेंगे, उस स्ट्रिप को जो है इस तरह से इस पूरे को इससे कवर कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी एक लाइन जो है वो कवर हो गई। उसके बाद हम जो दूसरा नंबर 1 लिखा हुआ है, इस तरह से हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको कवर कर देंगे। उसके बाद जब हम पूरे इस चार्ट पे स्ट्रिप्स लगा देंगे तो वीरेंद्र जी जो है उसको खुद यहां पर जो इस लाइन में लिखा होगा, जो ढका हुआ होगा स्ट्रिप से, उसको बिना देखे अपने दिमाग से जो इन्होंने स्टोर किया है अपनी मेमोरी में, उसको यहां पर इस चार्ट पर उकेर देंगे। सही वीरेंद्र जी? एग्जैक्टली। तो चलिए का ये नंबर होगा जिसे मैं पहले लिखूंगा और फिर उसको मेमोराइज करूंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीरेंद्र जी। सो शुड वी स्टार्ट? ओके, यस फर्स्ट नंबर या 39 39 इस पूरी लाइन में एक डिजिट्स लिखे हुए हैं कुछ इसी तरह से सेम सेकेंड लाइन में डिजिट, यहां से लेकर हमने 8 नंबर तक डिजिट्स लिखे हैं। अब वीरेंद्र जी जो हैं इन डिजिट्स को याद करेंगे, उसके बाद इन डिजिट्स को हम एक शीट से कवर कर देंगे। तो वीरेंद्र जी क्या आप तैयार हैं? यस, मैं तैयार हूं। और अब आप स्टॉप वॉच से प्लीज टाइम नोट कीजिएगा। तो मैं कितना समय इस मेमोराइजिंग में लूंगा? तो हम अपने स्टॉप वॉच में ये यहाँ पर टाइम रिकॉर्ड करेंगे कि कितने समय में इन्होंने नंबर्स को याद किया है, और फिर ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे कि कितने समय में ये इन नंबर्स को यहाँ लिखते हैं। तो वीरेंद्र जी क्या आप तैयार हैं? तो शुरुआत करें जी। आपका समय शुरू होता है अब। तो वीरेंद्र जी ने 46 सेकंड के समय में यहां पर जो है शब्दों को याद किया है। ध्यान से सुनिएगा, मात्र 46 सेकंड में। अब हम स्टेप्स लेंगे और इन जो डिजिट्स हमने लिखे हैं उनको यहां पर कवर कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने जो सारे डिजिट्स हैं वो सब कवर कर दिए हैं। अब यानी कि वीरेंद्र सिंह जी को यहां पर कुछ नहीं पता है, ये इन्होंने हमने जो कवर कर दिया है। और अब ये इन डिजिट्स को जो ऊपर लिखी हुई थी, जो इन्होंने लर्न की थी, अब ये उसको बिना देखे यहां पर लिखेंगे। आप देखिए कि ये जो नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो नंबर्स हमने पहले लिखे थे वो रेड उसमें लिखे हुए हैं, और जो नीचे के नंबर्स अब वीरेंद्र मेहता जी ने दोबारा लर्न कर लिखे हैं वो ब्लैक में लिखे हैं। तो वीरेंद्र जी क्या आप तैयार हैं? यस यस यस। ओपन करें, अपने दर्शकों को दिखाएं जरा क्या कुछ यहाँ पर आपने किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और चेक करेंगे 1 बाय 1 कि आपने डिजिट्स को सही लिखा है या नहीं।
चलिए पहले डिजिट्स की जो पहली लाइन है उसको चेक कर लेते हैं। वीरेंद्र जी ये तो वाकई में आपने कमाल कर दिया है। 39 हमने डिजिट जो है पहली बोली थी और वाकई में उसके नीचे आप देखेंगे कि 39 ही यहां पर लिखा है। आप जरा गौर से देखिए 72 हमने दूसरी डिजिट बोली थी, उसके नीचे 72 देन 84, उसके बिलो आप देखेंगे 84 देन 96 96 01 01 09 09 एंड 99 एंड 99। जो परतें खुलती जा रही हैं तो सारी आपके पक्ष में जा रही हैं। ऐसा कैसे हो गया वीरेंद्र जी? दिस इज द पावर ऑफ आवर माइंड। चलिए लास्ट डिजिट खोल लेते हैं क्या है इसमें। चलिए एक और यहाँ पर सस्पेंस रह जाएगा। नहीं, आप पास हो गए वीरेंद्र जी, हमारे इम्तिहान में आप पास हो गए। इस तरह से वीरेंद्र मेहता जी ने करके दिखा दिया। यहाँ हमारे स्टूडियो में जो कथाएं हम किताबों में पढ़ रहे हैं इनके बारे में, वो इन्होंने यहाँ स्टूडियो में प्रत्यक्ष हम सभी के सामने, आपके सामने करके दिखाया। कितना समय लगा आपको ये जीरो से लेकर ये हाइट हासिल करने में वीरेंद्र जी? कितना समय कुल आप मानते हैं, जीवन का कितना वर्ष, कितना महीना आपको लगा इस स्थिति में के बारे में सोचने में और इस टारगेट को हासिल करने में? हाँ, 1 से 2 वर्ष लग गए मुझको इस ह्यूमन माइंड पावर के बारे में रिसर्च करने के लिए, ताकि मैं कैसे डेवलप कर सकूं मेमोरी पावर और कैसे डेवलप कर सकूं माइंड पावर। तो इतना समय लगा। तो अभी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने बुक भी लिखी है, द हैंडबुक ऑफ पावरफुल मेमोरी, जिसे मेरे पूज्य गुरुदेव ने ही इनॉग्रेट किया है, संत श्री आसाराम जी बापू ने। तो इसके अंदर मैंने जितने भी अपने वैदिक कॉन्सेप्ट्स हैं मेमोरी के, वो इसके अंदर डिफाइन किए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर, प्रोफेशनल्स, कोई भी अगर इसको पढ़े पूरे आत्मविश्वास के साथ और जो इसमें लिखा है वो इम्प्लीमेंट करे लाइफ में, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कर सकता है। फोटोग्राफिक मेमोरी खुद का एक्सपीरियंस है। फोटोग्राफिक मेमोरी आप बार-बार यूज कर रहे हैं, मतलब कि एकदम बिल्कुल एज इट इज छप जाना दिमाग पर। एग्जैक्टली। फोटोग्राफिक मेमोरी हम कोई भी चीज जो देखते हैं सराउंडिंग में, वो एज ए फोटोग्राफिक इमेज ही हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। हमें याद है, सपोज आपने 10th क्लास किया था तो अभी भी आपको याद है द लोकेशन में यू ड्रिंक वाटर। जी बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। और इंग्लिश का टीचर कौन था, हाँ, ये भी आपको याद है। हाँ। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इंग्लिश की जो बुक थी, हाँ, उसका 6th लेसन का नाम क्या था, हाँ, वो शायद आपको याद नहीं है। बिल्कुल। तो क्यों हमें देखी हुई चीजें, टच की हुई चीजें, फील की हुई चीजें याद रहती हैं, लेकिन जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो चीजें हमें याद नहीं रहती है। क्यों? तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सीक्रेट है। किसी भी चीज को अगर याद करना है तो मुझे उसे एसोसिएट करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, मतलब वी हैव टू बिल्ड अप द एसोसिएशन, और रियल टाइम सिचुएशन में उसको अपने मेंटल स्कीम के ऊपर इमेजिन करना पड़ेगा जी। तो अभी मैं एक थोड़ा कंसंट्रेशन पावर के लिए बढ़ाऊंगा कि बहुत बच्चे आज एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो पढ़ फिजिक्स रहे हैं और याद उनको मैथ्स की आ रही है। तो उसके लिए एक चार्ट बनाया है मैंने, दिस इज कॉल्ड श्री चक्र जी। आजकल के विद्यार्थी इसको भूल चुके हैं, ऑलराइट। ये डिस्कवर किया गया था बाय आवर एंशिएंट महर्षिज। ये बहुत पावरफुल चक्र है। त्राटक, हमारे वैदिक साइंसेज में त्राटक वर्ड आता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर एक्सरसाइज अगर त्राटक के लिए बोलूं तो ये श्री चक्र साधना है। अगर हम विदाउट ब्लिंकिंग आवर आईज इस येलो डॉट के ऊपर यहाँ पे अगर हम फोकस करें बिना झपकाए आंखों को, और फिर हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे हमारे बाएं और दाएं भाग का जो न्यूरल कम्युनिकेशन है वो बढ़ गया है, और इतनी पावरफुल एकाग्रता शक्ति हमारे में आ गई है। हम ये फील करेंगे और जो भी फिर हम याद करेंगे वो हमें फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ याद हो जाएगा। तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, मैं खुद इस पे अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। से हाफ एन आवर तक मैं इसके ऊपर एक्सरसाइज करता हूँ और मुझे बहुत लाभ हुआ इससे। तो मैं चाहता हूं कि वो इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करें तो रियली वो एक पावरफुल मेमोरी को बना पाएंगे। ये तो आपने एक तरीका बताया वीरेंद्र जी, इसके अलावा और क्या ख्याल रखना पड़ेगा? उसके अलावा सबसे जो बड़ी चीज है वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर जो फिजिकल चेंजेस हैं वो भी नेगेटिव होंगे जी। और यदि हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हैं
तो जो न्यूरल पाथवेज बनेंगे हमारे इस ब्रेन में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनेंगे। और पॉजिटिव थॉट्स अगर किसी वजह से किल हो रहे हैं, हैम्पर हो रहे हैं, आपके दिमाग में बार बार नेगेटिविटी स्ट्राइक कर रही है, डिप्रेसिंग आप थॉट्स के जो है वो घेरे में, शिकंजे में बार बार आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या मेथड होना चाहिए? उसके लिए ध्यान, उसके लिए गुरु कृपा चाहिए, क्योंकि बिना गुरु कृपा के आपकी नकारात्मक सोच नहीं हट सकती। जी जी। जब तक आपको अपने गुरु पे विश्वास नहीं है और अपनी ध्यान साधना पर विश्वास नहीं है, तब तक मैं नहीं समझता कि उसकी नकारात्मक सोच दूर हो सकती है। लेकिन अगर हम इस पे वर्क करें और गुरु मंत्र जो है वो अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ, क्योंकि वो एक ऑटो सजेशन बन के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वो पॉजिटिव घटनाओं को जन्म देगा जो मैं चाहता हूं। मतलब आपको ये दृढ़ विश्वास है कि हम जो सोचते हैं वही होता है? एग्जैक्टली ये बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूं, ये साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है कि जो भी हम सोचते हैं एग्जैक्टली वही हमारे साथ होता है। यही सीक्रेट है, सबसे पावरफुल सीक्रेट, जिसे हमें आज सीखना है और समझना है। तो जीवन में अभी और क्या लक्ष्य है आपके वीरेंद्र जी? जीवन में मेरा लक्ष्य है कि यस, मैं अपने भारत देश के हर एक विद्यार्थी का मेमोरी अपने जैसा कर दूं, ये मैं चाहता हूं। और फिर से हमारा जो देश है फिर से विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया एक बार फिर कहलाए, और हम अपने वैदिक संस्कृति के जो सूत्र हैं उसको अपने जीवन में ला के वो करके दिखाएं कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व हमें देख के अचंभित हो। तो ऐसा मेरा करने का लक्ष्य है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे भारत के अथवा पूरे विश्व के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये मैं ट्रेनिंग, उनको ये मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। और अब कितने लोगों को सिखाने में या उनको ये बात बताने में अभी तक आपको कामयाबी या सफलता मिल चुकी है? करीब 10 लाख ऑडियंस को मैं संबोधित कर चुका हूँ और काफी ऐसे स्टूडेंट्स, मेरे पास काफी मेल आती हैं, मुझे बताते हैं कि ये हमने ये मेथड्स अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किए और वो उनको बहुत पॉजिटिव चेंज नोट पे ले गए हैं। तो अगर किसी को पूछना भी है वो मेरी वेबसाइट को लॉगिन कर सकता है virendramehta.com, या मुझे ईमेल आईडी भी मेल कर सकता है mehta.virendra@gmail.com, जिसपे ऊपर मैं उनको पूरा आंसर दूंगा जो भी उनकी क्वेरी होगी। तो ये कुछ चीजें हैं, तो अगर इन पे काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है इस देश के अंदर, जिससे हम फिर से परम वैभव की ओर। आपको लगता है कि ये देश फिर से एक बार जागृत होगा, फिर से एक बार ऊंचाइयां हासिल करेगा? बिल्कुल होगा। अगर हम ये सोच के थक जाएं और नकारात्मक बार बार नेगेटिव सोचते रहे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, तो रियल में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम कदम आगे बढ़ाएं जी, तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ हो सकता है और हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां हमारी स्वीकार करें आप वीरेंद्र मेहता जी, जो चीज आपने जीवन में हासिल की है, और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ कि आप ऐसे ही जो टारगेट्स जो आपने रखे हैं, जो पवित्र हैं अपने आप में, जो समाज और देश और संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने के लिए है, ह्यूमन वैल्यूज को और मजबूत करने के लिए है, वो ऐसे ही आप अचीव करें अपने जीवन में। बहुत बधाई एक बार फिर से, और बहुत धन्यवाद यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और इतना समय निकालकर हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो वीरेंद्र मेहता का उदाहरण हम सबके सामने है। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण से, ध्यान से हम असंभव को संभव कर सकते हैं। ये सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, ये सिर्फ हमको लोगों के मुंह से सुनना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे उदाहरणों को देखकर अपने अंदर का विश्वास और जागृत करना चाहिए, चेतना को मजबूत करना चाहिए और असंभव को संभव कर दिखाने के लक्ष्य की ओर हमेशा अनवरत आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास हो। न्यूज चैनल की अपार सफलता के बाद सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपके आवेदन आमंत्रित करता है। सुदर्शन एकेडमी इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक छात्रों को 100% एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एजुकेशन मुहैया कराएगा, जिससे छात्र बेहतर मीडिया प्रोफेशनल बन सके। संस्थान में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। कॉन्टैक्ट अस सुदर्शन टीवी एंड मीडिया एकेडमी, A84 सेक्टर 57 नोएडा। मोबाइल नंबर 09540110004।
नाचने वाले बिंदास हैं, पीने वाले बिंदास हैं, भ्रष्टाचारी बिंदास हैं।